हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है जिसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से π/2 लिमिट है, लॉग ऑफ sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है और दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इसका मान इतना आना चाहिए। दोनों सेम क्वेश्चन है, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, सोल्यूशन वही है। ठीक है, तो सबसे पहले माना i बराबर 0 से π/2 आपको लिखना पड़ता है, लॉग sin x dx, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिमिट, दोनों लिमिट को जोड़ करके ये वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। तो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 0 से π/2 लॉग sin, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स रख दो, π/2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे 0 से π/2 लॉग sin π/2 माइनस एक्स, यानी sin 90 माइनस थीटा का मान होता है cos थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos x dx। ये भी i का मान चल रहा था, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण जब जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1i कुल मिलाकर के 2i हो गया। बराबर में जब लिमिट सेम होती है तभी जुड़ता है। तो देखो यहाँ पे 0 से π/2, यहाँ पर log sin x dx है, log sin x dx अभी बाहर लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में है, इसमें क्या है, log cos x है dx। log की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बीच में प्लस है तो इसका मतलब इंटू रहे होंगे तभी प्लस आया है, तो हम दोनों को इंटू कर देते हैं। 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, और बाहर है dx। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि sin x cos x तो आ गया है, अगर कहीं ना कहीं 2 बन जाए तो 2 sin x cos x हो जाएगा, तो sin 2x का फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन वही 2 नहीं है तो हम अपने पास से इसमें 2 से इंटू और 2 से भाग देते हैं। तो चलो देते हैं, 0 से π/2 log 2 से गुणा हो गया और 2 से भाग हो गया। सही है यहाँ तक। अब जो ये नीचे वाला है उसको सेपरेट कर दो, क्योंकि भाग होता है तो माइनस में जाता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 से π/2 log 2 sin x cos x dx, ठीक है। और माइनस में गया 0 से π/2 log 2 dx। यहाँ तक सही है। ये 2i का मान चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं है। अब ये फार्मूला देखो बन रहा है 2 sin x cos x, इसका फार्मूला होता है 0 से π/2 log sin 2x dx। और ये चीज़ आप चाहो तो यही मान निकाल दो, चाहो तो चलने दो ऐसे ही, log 2 dx। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2x को हटाना है। तो माना 2x बराबर t, तो यहाँ से हो जाएगा 2 dx बराबर dt। हमें तो dx पता है तो हम dx का मान यहाँ से निकालेंगे, dt बटे में 2 हो गया। जब आप कोई चीज़ मान रखते हैं तो वहाँ लिमिट भी चेंज होती है, तो लिमिट चेंज करते हैं। देखो लिमिट है 0, यानी x का मान जब 0 है तो t का मान देखो 2 इंटू 0, अरे x का मान 0 है ना, तो 2 इंटू 0, t का मान भी कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। और अगर x का मान π/2, देखो x के प्लेस पे अगर π/2 रखा जाता है तो 2 से 2 कैंसिल, x का मान π/2 अगर रखा जाता है तो 2 इंटू π/2, ये कट गया, यानी t का मान कितना आ गया, पाई। तो याद रखिएगा जब x का मान 0 था तो t का मान 0 रखना है, और अगर x का मान π/2 है तो t का मान पाई रखना है, ठीक है। चलो बाकी चीज़ें यहाँ नोट करते हैं। यहाँ है 2i बराबर में है, ये जो 0 है वो तो 0 ही रखना है, π/2 को कितना रखना है, पाई, ठीक है। यहां तक log sin 2x हट गया क्योंकि वहां t आ रहा है, और dt, ये dx के प्लेस पर dt बाई में 2 लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस यहां से 0 से
1/2 आ गया, 0 से पाई लॉग। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो चीज़ यहाँ होता है वही चीज़ अगर यहाँ पर है चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला वाला परगुण है ये, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं sin x dx, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस ये है एक कांस्टेंट, इसको कर लो बाहर। यहाँ पर 0 से π/2, यहाँ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ dx बचा हुआ है। अब ये किसका मान निकल रहा है, 2i का, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 0 से 2a लिमिट है, फंक्शन आपके पास कुछ भी है, ठीक है, इसका मान 2 टाइम्स 0 to a f of x आ सकता है, या इसी का मान 0 भी आ सकता है। ये कब आ सकता है, जब 2a माइनस एक्स का मान f of x के बराबर रहे। और ये कब आ सकता है, जब 2a माइनस एक्स का मान माइनस f of x के बराबर रहे। ये है आपकी एक प्रॉपर्टी यानी परगुण है। तो देखते हैं हमारा इसमें आता है कि इसमें आता है। अगर हम इस लिमिट के साथ माइनस बाहर ले आते हैं तो 0 लिखेंगे, और अगर माइनस बाहर नहीं आता है तो यही चीज़ लिखा जाएगा। देखते हैं पाई माइनस एक्स, यार इसी x को हटाना है, देखो x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखना है ना। तो चलो देखते हैं, पाई माइनस एक्स साइन के साथ है ना, साइन पाई माइनस एक्स, वो तो साइन एक्स ही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये आ सकता है, ठीक है। तो हमारे यही वाला लगेगा परगुण, लगा देते हैं 2i बराबर में 1/2। देखो इसका मान क्या है, पहले से 2 बाहर है, 0, ये लिमिट आधी हो गई है। देखो यहाँ 2a है, यहाँ एक a बचा है, जितना यहाँ है उसका आधा, मतलब पाई का आधा π/2 होता है। लॉग चीज़ वही लिखेंगे, sin x dx माइनस लॉग ऑफ 2। चाहो तो ऐसे ही रोक लो, चाहो तो इंटीग्रल फाइंड कर दो, आपकी मर्जी है। dx ये कट गया, यहाँ से 2i है, ये है 0 से π/2 बचा हुआ, log sin x dx बचा हुआ है, माइनस log 2। देखो ये 1 है, 1 का x के रिस्पेक्ट में तो x आता है, और उसमें लिमिट भी अभी लगानी है π/2, ये 0। देखो इसमें ये चीज़ जो आपके पास बच रहा है ये कुछ और नहीं है बल्कि समीकरण 1 है, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx। यानी इस पूरे को हटा करके हम i लिख सकते हैं। तो यहाँ से मान हो गया 2i, ये पूरा i माइनस log 2 बाहर। देखो एक बार π/2 रखना है, माइनस एक बार 0 रखना है, तो यहाँ से एक i इधर खींच लाओ, तो 2i माइनस i बराबर में है माइनस log 2। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो π/2 ही आएगा। अब इसको काट ना दीजिएगा, ये 2 जो है वो log के साथ है, ये उसके साथ गुणे में है, पूरे का गुणा है, 2 का नहीं गुणा है, पूरे का गुणा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से i बचा है बराबर में, सबसे पहले माइनस π/2 log 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन होता है कि मान ज्ञात कीजिए तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इसने बोला है कि प्रूव करिए कि π/2 log 1/2 आना चाहिए। हमारे पास माइनस आ रहा है और ये 2 आ रहा है, बहुत ही आसान है। आई क्या हम इस माइनस को यानी -1 को, माइनस का मतलब -1 को इसकी पावर लगा सकते हैं, तो π/2 log 2 की पावर -1, ठीक है। अगर पावर निगेटिव है नीचे ले जाइए, पॉजिटिव हो जाता है, तो i बराबर है π/2 log 1/2। तो देखो जो चीज़ लाना था वो चीज़ आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने आप से ज़रूर करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। देखो अवकल समीकरण क्या लिखा हुआ है, log dy/dx बराबर में है 3x प्लस में 4y। सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण होता है उसमें dy/dx या dx/dy का मान निकालना होता है। इसके साथ में log लगा हुआ है, तो log में अगर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको e पढ़ते हैं, तो बहुत ही आसान है। इस e को हटाओगे यहाँ बेस बन जाएगा, है ना, और ये सब पूरा घात में, तो log का सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, dy/dx बराबर में e इन सब का बेस बन जाएगा और ये सब इसकी घात बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx, देखो ये बीच में प्लस है, इसका मतलब इंटू किया जा सकता है, 3x गुणे
ई की पावर 4y। अब यहाँ से y वाला इधर ले आओ, x वाला इधर ले जाओ, तो ये y वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा dy बटे में ई की पावर 4y और बराबर में है dx भी साथ में चला जाएगा, ये हो गया। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा ई की पावर -4y dy बराबर में ई की पावर 3x dx। अब दोनों का इंटीग्रल फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। ई की पावर अगर लीनियर में है यानी रेखीय में है तो जो उसका गुणांक होता है उससे भाग ज़रूर करना होता है। देखो ई की पावर -4y, इसके गुणांक से भाग करना है -4 से, तो ये इसका आ गया बराबर ई की पावर 3x, इसका गुणांक 3 है और प्लस में c है। इधर वाले का एलसीएम ले लीजिए या इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, बात वही है। तो ई की पावर है -4y बटे में -4 बराबर में 3, अगर एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ ई की पावर 3x प्लस 3c। ठीक है, इस 3 से इसमें गुणा, -4 से इसमें गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 ई की पावर -4y बराबर -4 ई की पावर 3x और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा 12c। सबको इधर ले आओ तो 3 ई की पावर -4y प्लस 4 ई की पावर 3x और प्लस 12c बराबर में 0। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान आपको बताना है। यदि इतना दिया गया है और इतना, इन दोनों को दे करके इसका मान पूछा है। क्या क्या दिया हुआ है, 2PA बराबर है PB के और ये भी बराबर है 5/13। और क्या दिया हुआ है, PA/B का मान दिया गया है 2/5। हमसे पूछा है PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ना इसमें A यूनियन B निकलेगा ना इसमें A यूनियन B निकलेगा। A यूनियन B का अलग से फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस में P इंटरसेक्शन B। देखो यहाँ से PA का मान चाहिए, PB का मान चाहिए और उसका मान चाहिए। जब तीनों आपको पता रहेगा, तीनों लाके यहाँ पटकिएगा तब जाके इसका आंसर आएगा। तो हम निकालते हैं PA का मान। देखो यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं 2PA बराबर है 5/13। ये दो को इधर करेंगे तो PA बराबर है 5/26, यानी PA का मान आ चुका है। इसी तरीके से ये इसके बराबर है तो PB का मान बहुत आराम से दिखाई दे रहा है 5/13, PB भी आ चुका है। अब हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B, वो कहाँ से मिलेगा, वो इसमें से मिलेगा। PA/B बराबर है 2/5। इसका फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B और बटे में जो चीज़ है वही चीज़ बराबर में है 2/5। देखो P ऑफ B का मान है 5/13, यहाँ ला के रखो। PA इंटरसेक्शन B 2/5 पहले से है, ये इसके साथ में अगर ले जाएं तो गुणा हो जाएगा। आप रख दें या पहले ही रख सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। 5/13, ये 5 शहीद हो गया तो 2/13। इसका मान आ चुका है 2/13। अब सब पता है, रख दीजिए। PA का मान है 5/26, PB का मान है 5/13 और PA इंटरसेक्शन B इसका मान है 2/13। एलसीएम लीजिए, 26 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो 10 5 15 में से 4 निकालिए 11/26। यही आपका आंसर हो गया। लिखा हुआ है यदि cos x की पावर y है, यहाँ cos y की पावर x है। जब भी किसी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम उसको log से सॉल्व करते हैं। तो पहले नोट करते हैं, cos x की होल पावर y है, cos y की होल पावर x है, दोनों तरफ log लेना है तो ये log हो गया, log cos x की पावर y, यहाँ पर log cos y की पावर x। जो पावर होती है वो पहले लिखा जाता है, तो y log cos x बराबर में यहाँ x आ गया log cos y। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेबनिट्ज़ रूल लगेगा। ठीक है, कर देते हैं। पहले को रोकना है या दूसरे को रोको, आपकी मर्जी है। पहले को रोको दूसरे को ठोको, तो चलो ठोकते हैं। पहले log का कितना हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। cos का कितना होता है, माइनस का साइन। ठीक है,
अभी प्लस लगाओ क्योंकि अभी इसको रोकना है, log cos x, और y का कितना होता है dy अपॉन में dx बराबर। अब इन दोनों में चलते हैं, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, पहले वाले को रोक करके दूसरे वाले को ठोकते हैं तो 1 अपॉन cos y आ गया। अभी log का हुआ है, cos का बचा हुआ है, cos का होता है माइनस साइन y। अभी ये cos का हुआ है, y का बचा हुआ है, यहाँ x था तो 1 आ गया था, लेकिन इस बार y का करना पड़ेगा dy बटे में dx। प्लस लगाइए, यहाँ पर इसको रोकिए, इसका करिए तो log cos y और x का वो तो 1 होता है। अब इसको सिस्टम से लिख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये माइनस बाहर आ रहा है, y है, साइन ऊपर है, cos नीचे है तो tan लिख सकते हैं। यहाँ पर log cos x इंटू डी वाई बटे में dx है। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस बाहर है, यहाँ x है, साइन बटे में cos तो tan y लिख सकते हैं, और साथ में है dy बटे में dx। यहाँ पर बचा हुआ है log cos y। हमें किसका मान चाहिए dy अपॉन dx का, यानी इसका मान चाहिए dy अपॉन dx, ये भी है ये भी है तो दोनों एक साइड होने चाहिए। इसको उठा लाओ इधर तो इसको फेंक दो उधर। यहाँ बच रहा है log cos x dy अपॉन dx, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा tan y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जो पहले से है उसको पहले लिखो। अब यहाँ से ये माइनस tan x है उधर गया तो प्लस y tan x। यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स। बचा क्या है log cos x प्लस में x tan y बराबर में है, कुछ कॉमन वॉमन तो है नहीं, चलने तो ऐसे ही log cos y प्लस y tan x। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना था, इसको उठा के फेंक दो, नीचे जाके गिरेगा, यानी dy अपॉन डी एक्स बराबर में log cos y प्लस y tan x, और बटे में है log cos x प्लस x tan y। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है यदि y बराबर x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आना चाहिए लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। जितना ये देखने में टेढ़ा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। y बराबर है x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 लॉग x प्लस 1। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। देखो एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाले को रोको दूसरे वाले को ठोको, पहले वाले को रोक दिया गया है, अब दूसरे वाले का करते हैं। लॉग का कितना होता है, लॉग का जो चीज़ उसके साथ में होता है वो चीज़ नीचे आ जाता है। अभी लॉग का हुआ है x का, वो तो आपको पता है 1, करो या ना करो। अभी प्लस इस वाले को रोको और इसको ठोको, यहाँ x का कितना होगा वो तो 1, माइनस 1 का 0 होता है, उसको लिखो या ना लिखो। देखो माइनस, अब इसमें भी डबल फंक्शन है, एक बार इसको रोको इसको ठोको फिर इसको रोको इसको ठोको, है ना। तो चलो पहले वाले को रोक लेते हैं, x प्लस 1, ये रुक गया, इसको ठोकते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स का करते हैं या नहीं करेंगे 1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस इस बार x प्लस 1 लॉग वाला रोक लिया गया, x प्लस 1 का करेंगे, x का 1 1 का 0, लिखो या ना लिखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर नीचे है कैंसिल हो गया, यहाँ 1 इंटू 1 यानी 1 बचा है, साथ में 1 का इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा लॉग x माइनस 1 माइनस, देखो ये चीज़ और ये चीज़ कट गया, माइनस 1 बचा है, ये साइन बदल जाएगा माइनस क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ से लॉग x प्लस 1, और कुछ नहीं है, ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है, दोनों कट गया। हमारे पास dy और dx का मान जो आ रहा है वो लॉग x माइनस 1 माइनस
लॉग x प्लस 1। ठीक है, हमें लाना है अपॉन में, तो जो चीज़ माइनस में होती है लॉग की प्रॉपर्टी कहती है उसको नीचे ले जाओ। तो यहाँ से लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये किसका मान आ गया है, dy अपॉन dx। जो प्रूव करना था वो हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।